तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हॉरोस्कोप ही एक बना लेते हैं, जिससे कि हमें यह पता चले कि हॉरोस्कोप में ये चंद्रमा कैसा है। अब हम लोग सब जानते हैं कि चंद्रमा पूरे हॉरोस्कोप में जो ये 12 खाने हैं ना, इन 12 खाने में घूम जाता है 1 महीने में चंद्रमा, क्योंकि 2.25 दिन या 2.5 दिन, आप 2.5 दिन ले लो, क्योंकि हम एक ऐसी कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स ना लगाना पड़े, और हम थोड़े मैथमेटिक्स में एक रफ कैलकुलेशन लगा के फिर बाद में अगर हमें कुछ डिटेल पॉइंट निकालना है तो हम निकाल सकें। तो ये चंद्रमा के हिसाब से अगर हमें ये 12 खाने में 30 दिन करने हैं हमें, तो एक खन हमारा 2.5 दिन के बराबर है, यानी 2 और 2 5, फिर 2 और 2 5 10, फिर 2 और 2 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे इसको हिसाब। तो अब देखिए, जैसे कि सूर्य मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, 1 मिनट है ना, सूर्य यहाँ पर है, और अगर यहाँ हमारा चंद्रमा आ गया तो ये पूर्णिमा की कुंडली है, यानी कि सूर्य से ठीक सामने समसप्तम हो गए ना, इसको समसप्तम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, एक दूसरे से 7वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्य से सप्तम भाव में चंद्रमा है। इसी प्रकार चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाउसेस का इन दोनों में डिफरेंस है, इसको कहते हैं समसप्तम। यानी कि सूर्य और चंद्रमा अगर समसप्तम है, समसप्तम है, यानी एक दूसरे से 7th हाउस में है, तो दैट इज इक्वल टू कि आपका पूर्णिमा का जन्म है। इसमें अगर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है तो 1 या 2 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि 2 सवा 2 दिन 2.5 दिन रहता है चंद्रमा एक राशि में। अच्छा, अब चंद्रमा को हमने बताया था आपको कि पक्षबल दिग्बल कहाँ मिलता है, चौथे घर में। चौथे घर में चंद्रमा को दिग्बल मिल जाता है, यहाँ पर चंद्रमा मोस्ट पावरफुल माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, दिग्बल का हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी हम इसे यहीं समझते हैं चंद्रमा को। सूर्य, देखिए हम पहला हाउस इसको गिनते हैं, लग्न हो गई हमारी, दूसरा तीसरा ये चौथा घर, काउंटिंग ऐसे करते हैं ना। हॉरोस्कोप में हमने भावों को जब पढ़ा था तो कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो सूर्य पहले घर में है, दूसरे तीसरे चौथे घर में चंद्रमा है। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य तो यहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य तो 1 महीने में राशि बदलेगा, लेकिन चंद्रमा तो हमारा बदलता है 2.25 दिन में। तो क्या होगा, इसके बाद चंद्रमा इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ आ जाता, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, तो ये पूर्णिमा का हो जाएगा। क्लियर है? तो सूर्य से आगे चंद्रमा है, इसको ऐसे भी बोलते हैं, कुछ किताबों में आपको ऐसे लिखा होगा कि जब चंद्रमा सूर्य से आगे हो तो उसे पूर्णिमा का माने। क्यों? क्योंकि ये आगे जा रहा है, तो ये बढ़ता हुआ चांद है। तो भले ही इस चंद्रमा में पक्षबल कम होगा, आधा ही होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे दिग्बल तो पूरा मिला है चंद्रमा को, यहाँ पे दिग्बल पूरा मिला है, पक्षबल यहाँ पूरा मिला है। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इशू है इसमें। पक्षबल है ये, पक्षबल मिलता है। पक्षबल कब मिलता है? जब चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास होता है। और दिग्बल कब मिलता है? दिग्बल 4th हाउस में मिलता है। ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। तो पक्षबल केवल अगर चंद्रमा यहाँ, अगर सूर्य यहाँ हो गया मान लीजिए, तो यहाँ चंद्रमा आएगा तो उसको पक्षबल मिल जाएगा, क्योंकि ये फिर पूर्णिमा हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ चंद्रमा था, तो अगर यहाँ सूर्य है हमारी कुंडली में, तो सूर्य से समसप्तम होने से यहाँ दिग्बल पक्षबल दोनों मिल जाएंगे। अब 4th हाउस में अगर चंद्रमा है तो दिग्बल तो मिला ही मिला है, अगर सामने सूर्य है तो पक्षबल भी मिल जाएगा। मतलब पक्षबल जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर मिलता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को पक्षबल मिलता है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को नहीं मिलता है। अब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हमें कैसे समझ में आएगा, वो भी तो देखना चाहिए ना। अभी हमने जैसे देखा कि सूर्य पीछे है और चंद्रमा आगे, पीछे क्योंकि वो पहले भाव में है या दूसरे भाव में, और चंद्रमा हम आगे दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सूर्य को हमने पहले या दूसरे घर में दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर है या यहाँ पर, अथवा यहाँ पर भी है मान लीजिए, सपोज 1 मिनट के लिए, या यहाँ पर ही हमने दिखाया था, और चंद्रमा इसके आगे आ रहा है। कुंडली के हिसाब से 1 2 3 4 अगर हम गिने तो पहले हाउस में, दूसरे तीसरे में, और चंद्रमा को हम चौथे या 7वें में दिखा रहे हैं या 8वें में दिखा रहे हैं। तो सूर्य पीछे हुआ और चंद्रमा आगे,
ठीक है। तो ये चंद्रमा आगे बढ़ के जब सूर्य के सामने आ जाएगा तो ये पूरी तरह पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाएगा, तो ये बढ़ता हुआ चांद कहलाएगा, क्योंकि एक एक कला करके पूरी कलाएं इसकी बढ़ रही हैं। यहां पे भी चंद्रमा को पक्षबल मिल जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना 5 दिन आगे पीछे मिलता है, पूर्णिमा के 5 दिन आगे पीछे भी पक्षबल मिलता है। तो ये 2.25 दिन यानी यहां पर भी मिल जाएगा। इस सूर्य से अगर हम इंडिकेट करें तो यहाँ पर और बल्कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी चंद्रमा को पक्षबल मिल जाएगा, अगर हमारी लग्न का सूर्य है तो। क्यों? क्योंकि ये पूर्णिमा हुई, ये पूर्णिमा से 2-2.5 दिन पहले हुए, और ये पूर्णिमा के 2-2.5 दिन बाद हुए, और ये पूर्णिमा के लगभग पंचमी आ जाएगी यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को? तो ये अगर सूर्य से यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम भाव में या नवम भाव तक सूर्य से इतनी दूर भी चंद्रमा अगर है तो ये पक्षबली चंद्रमा है। इसमें अभी दिग्बल को हम इरेज ही कर देते हैं, पक्षबल को ही समझते हैं पहले। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन अगर किसी कुंडली में चंद्रमा भले नवम भाव में है, सूर्य यहां आ गया मान लीजिए हमारा, तो अब क्या है, अब हॉरोस्कोप के हिसाब से चंद्रमा पहले है, सूर्य बाद में है। क्यों? क्योंकि हम इधर से गिनते हुए आ रहे हैं ना, तो ये नवम भाव में है और ये एकादश भाव में है, 11वें घर में है, ये 9वें में है, ये 11वें में है। तो कुंडली देखेंगे तो पहले चंद्रमा आया भाई, पहला हाउस देखे, तीसरा देखे, चौथा देखे, 5वां, 7वां, 8वां देखे, फिर नवम भाव पे पहुंचे, तो नवम भाव में चंद्रमा हमें पहले दिखा और सूर्य हमको 11वें घर में बाद में दिखा। यानी चंद्रमा पहले है, सूर्य बाद में। इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लीजिए कि ये चंद्रमा जब आगे बढ़ेगा, चंद्रमा तो बढ़ेगा ही 2 दिन बाद, ये तो यहाँ रहेगा ही नहीं, सूर्य रहेगा 1 महीने के बाद आगे बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ ही तो आएगा और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो जिस भी कुंडली में सूर्य चंद्र की युति है, आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि ये इस व्यक्ति का अमावस्या का जन्म है। यहां जैसे सूर्य चंद्र की युति है ना, ये क्या है, अमावस्या। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन तो सूर्य चंद्रमा की युति होती है। आप पंचांग उठा के देख लीजिए, दोनों एक ही राशि में दिखेंगे आपको। अगर आपको कंफर्म करना है तो इसको पंचांग से भी देख सकते हैं, या हमारे न्यूज़पेपर में आता है रोज का पंचांग, उसमें से पुराने निकाल के देख लीजिए कि अमावस्या के दिन कहाँ दिखा है भाई, सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में। पूर्णिमा का देखेंगे तो वो आमने सामने होंगे, अगर यहाँ से तो यहाँ होगा, यहाँ है 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 तो यहाँ होगा, यानी समसप्तम होगा। पूर्णिमा पे हमेशा आमने सामने होते हैं और अमावस्या पे सूर्य चंद्रमा की युति होती है। तो हॉरोस्कोप में अगर आपको सूर्य चंद्रमा कहीं भी इकट्ठे दिख जाएं, ऐसा नहीं है कि इसी घर में, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा ना हमारा किस समय का जन्म है, उस हिसाब से सूर्य की पोजीशन आएगी। सुबह का जन्म होगा तो सूर्य यहाँ होगा, शाम का जन्म होगा तो सूर्य यहाँ होगा, दोपहर का होगा तो यहाँ होगा, मध्य रात्रि का होगा तो सूर्य यहाँ होगा, और अगर अमावस्या है उसी दिन तो चंद्रमा भी वहीं आ जाएगा। किसी भी हाउस में आउट ऑफ ऑल 12 हाउसेस, 12 के 12 भावों में से कहीं पर भी जिस जगह हमारी कुंडली में सूर्य चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठे हैं, उसको युति कहते हैं, कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, तो हमारा जन्म अमावस्या का है, यानी हमारा चंद्रमा कमजोर है, पापी चंद्रमा कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर पक्षबल नहीं है। अब इसी स्थिति में, ये तो हमने पूर्ण अमावस्या की बात बता दी, अमावस्या ना हो लेकिन 1 या 2 हाउस आगे पीछे हो तो क्या होगा? तो फिर वही बात याद कर लीजिए कि अमावस्या से 5 दिन आगे पीछे तक चंद्रमा में बल बिल्कुल कम होता है, मध्य बली भी नहीं है ये चंद्रमा भी 2.5-3 दिन मैक्सिमम 5 दिन आगे होगा ये भाई। ये मान लीजिए एन अमावस्या है, 1 दिन है मान लीजिए, ठीक, तो 2-2.5 दिन इसको यहां से क्रॉस करने में लगे तो 2.5 दिन ये, और अगर 1 दिन ये क्रॉस कर चुका 3 या 4 दिन पहले का होगा, हुआ। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ चंद्रमा है तो भी, यहाँ चंद्रमा है तो भी 5 या 6 दिन मुश्किल से हुए होंगे, समटाइम्स इट इज 5 days, समटाइम्स इट इज 6 days। तो सूर्य से 2 या 3 घर आगे पीछे अगर चंद्रमा है तो ये मान के चलिए कि हमारा चंद्रमा कमजोर है। ये एकादशी का चंद्रमा होगा, अगर यहाँ चंद्रमा है और सूर्य हमारा यहाँ पर है तो ये मोस्टली एकादशी का चंद्रमा होगा, और वो भी
कृष्ण पक्ष की एकादशी। क्यों? क्योंकि आगे जाके तो उसने भेंट करनी है चंद्र सूर्य से, जैसे ये भेंट करेगा वैसे ही अमावस्या हो जानी है। तो इसका मतलब ये अंधेरा पाक हो गया। भाई अंधेरे पाक में ही तो आगे जाके अमावस आएगी, उजाले पाक में आगे जाके हमारे पूर्णिमा आती है। तो ये इसको याद करने का तरीका है। चंद्रमा के बारे में अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है तो चंद्रमा के कारकत्व तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, चंद्रमा के देवता भी शिव है, जैसे सूर्य के देवता भी शिव थे, ऐसी चंद्रमा के देवता भी शिव हैं। और चंद्रमा के कमजोर होने पे हमको शिव आराधन करना चाहिए। शिव के किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है, शिव जी को जल चढ़ाया जा सकता है, महादेव जी के कोई भी मंत्र पढ़े जा सकते हैं। तो चंद्रमा को बलि करने के लिए, और ये बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा कमजोर होने से, चूंकि ये मानसिकता का भी कारक है, तो चंद्रमा कमजोर होने से कभी कभी भयानक स्थितियां पैदा करता है, मानसिक रोग तक दे सकता है। इसी तरह से जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा पागलों के डॉक्टर होते हैं, या जो भी, आपने ये भी सुना होगा कि अमावस्या के आसपास, जैसे अभी हमने ज्वार भाटे की बात की थी, तो उसी में यह भी समझ लीजिए कि जब समुद्र में ज्वार आता है पूर्णिमा के आसपास, अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अभी हम आपको इसको भी समझा देते हैं। चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की पुस्तकों में लिखा है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा ही हमारे मन को पूरी तरह बताता है। तो अमावस्या के आसपास भाटा आता है, यानी लहरें कम, ठीक। और पूर्णिमा के आसपास ज्वार आता है। ज्वार में क्या होता है कि समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ के, कहते हैं चंद्रमा से मिलना चाहती हैं। एक आम लोग कहते हैं कि लहरें उठ उठ के इतनी ऊंची उठ रही हैं जैसे लग रहा था चंद्रमा को चूमने जा रही हैं। तो ये जो पूर्णिमा के आसपास ज्वार आता है, आपने पढ़ा होगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे इस शरीर में है। पिंड माने शरीर। तो जैसे कि ब्रह्मांड में 75% पानी और 25% में बाकी के 4 एलिमेंट, बाकी के 4 एलिमेंट अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और 5वां जल। तो जैसे हमारे शरीर में 75% पानी है और बाकी 4 एलिमेंट बाकी 25% में है, इसी तरह से धरती पे भी 3/4 वाटर है और बाकी 4 एलिमेंट उससे कम है, 25% के अंदर ही है। तो जिस तरह से पूर्णिमा के आसपास समुद्र में ज्वार आता है, उसी तरह से व्यक्तियों के मन में, धरती पे रहने वाले लोगों के मन में भी पूर्णिमा के आसपास विचारों की, कल्पनाओं की तरंगें आती हैं और रोमांटिसिज्म जागृत होता है, रोमांस। आपने सुना होगा कि कई बार ये कहा जाता है चांदनी रात में नौका विहार करने का कुछ अलग ही आनंद है। क्यों? क्योंकि ये रोमांस का भी कारक है, सौंदर्य का कारक है, खूबसूरती का कारक है चंद्रमा। तो पूर्णिमा के आसपास लोगों के मन में रोमांस के भाव आते हैं। इसी तरह से अमावस्या के आसपास जैसे पानी समुद्र का शांत रहता है, ऐसे लोगों के मन में डिप्रेशन जैसी चीजें आती हैं, अवसाद। अगर कोई खुदा ना खास्ता पहले से ही किसी दुख या अवसाद में है, तो पूर्णिमा के वो अमावस्या के आसपास वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि कई बार अनहोनी भी होती है। बहुत सारे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेस होकर के, ये घटनाएं अगर उनकी स्टडी की जाए, जो कई बार जो मानसिक रोगियों के अस्पताल होते हैं, पागल खाने वगैरह होते हैं, वहां के जो डॉक्टरों ने रिसर्च की है, तो उन्होंने ये पाया भी है कि अमावस्या के आसपास अवसाद के रोगी अक्सर आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि अवसाद इतना बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव, शुभता नहीं मिल रही है। क्योंकि चंद्रमा मन को बल देता है, मनोबल को बढ़ाता है, और जहां ही हमारा चंद्रमा वीक हुआ तो हमारा मनोबल कम हो जाता है। उसमें और तत्व भी मिल जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इसमें चंद्रमा का रोल होता है। तो इसलिए अमावस्या के आसपास दुख की भावना बढ़ती है और पूर्णिमा के आसपास मन में आह्लाद, खुशी, रोमांस ये जागृत होता है। क्योंकि चंद्रमा कॉमेडी का भी कारक है। हंसमुख लोग जो होंगे ना, आपको हंसमुख स्वभाव के, और चंद्रमा का अगर लग्नेश पे प्रभाव होता है तो मोटे, गुदगुदे, थुलथुले, हंसमुख, कॉमेडी करने वाले, बात बात पे ठहाके लगाने वाले, ऐसे लोग होते हैं। जैसे सूर्य वाले तो गुस्सेवर होते हैं,
मंगल वाले और ज्यादा गुस्सेवर होते हैं, लेकिन चंद्रमा का जिनके ऊपर प्रभाव होता है खूबसूरत भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा सौंदर्य, चंद्रमा से तुलना भी की जाती है। कभी लोगों ने तो चंद्रमा के बारे में ना मालूम क्या क्या लिख डाला है, चांद सा चेहरा और भी बहुत कुछ। तो ये हंसमुख भी होते हैं, मिलनसार, क्योंकि मानसिक स्थिति परिवर्तित होती रहती है। चंद्रमा जैसे खुद तेजी से जल्दी जल्दी भागता है, वैसे हमारी मानसिकता को भी जल्दी जल्दी बदलता है। तो कॉमेडी एक्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने फेशियल एक्सप्रेशन बदलते हैं, विचार बदलते हैं, बातों में से बातें निकाल देते हैं। इसमें और बुध का भी रोल होता है, लेकिन चंद्रमा का भी एक रोल यहाँ पर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा का बहुत लंबा विषय है, इसको शायद हमें एक बार और लेना पड़ेगा। और अगर इस चंद्रमा से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष को सीखने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल से। और आज के लिए इतना ही, फिर हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। यदि चंद्रमा के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।